नमस्कार, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। मेल हथेली है और यहाँ पे आयताकार भी है और चौकोर भी है। मानी कर्म पे विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व है, कर्मशील पुरुष है, योद्धा किस्म की हथेली है और सही दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्तित्व है। एनालिटिकल स्वभाव भी आपका है, दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व जिसे कहते हैं वो भी आपका है। आपके मणिबंध प्रदेश में अगर चलते हैं तो आप देखेंगे ये पहली रेखा है आपकी। ये रेखा स्वास्थ्य की रेखा होती है, जो आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके आरोग्य के बारे में और आपके तंदुरुस्ती के बारे में बताती है। निश्चित तौर पे स्वास्थ्य के मामले में अव्वल रहने वाले हैं। जो शरीर का हार्मोनल सिस्टम है वो दुरुस्त रहेगा। मानी छोटी मोटी बीमारियां नहीं कह रही हूँ, जो वायरल चीज़ें हैं या जो बुखार है, नज़ला है, खांसी है या छोटी मोटी परेशानियां हैं, वो सबके जीवन में होते हैं। लेकिन लाइलाज बीमारी जिसका कोई इलाज ना हो या बहुत बड़े संकट को घेरने वाली बीमारियां आपके जीवन में नहीं आएंगी। ये आपकी स्वास्थ्य की रेखा यहाँ पे बता रही है। दूसरी रेखा होती है आपकी ये रेखा जो दिखाई दे रही है, ये है संपत्ति की रेखा, धन की रेखा। ये रेखा भाग्य रेखा से संबंध रखती है। जो है आपकी ये रेखा बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। मनी सब कुछ है तो भी संपत्ति और धन के मामले में देखा जाए, जो एक्चुअल में होना चाहिए था, जो बड़े रूप में होना चाहिए था, वो यहाँ पे उस रूप में बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन ठीक है, संपत्ति के बारे में जो है आने वाले समय में और भी बढ़ोतरी होगी, अभी नहीं है। अभी इसके बारे में थोड़ी सी चिंता है, थोड़ी सी परेशानी को ये जन्म दे रही है। तीसरी रेखा है आपकी जो है ये वाली रेखा, इसको कहते हैं हम सुख की रेखा। रेखा है, इसका मतलब है कि आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन और ऐश्वर्य भोगने का सुख निश्चित तौर पे जीवन काल में मिला है, आगे भी मिलता रहेगा। लेकिन अभी क्या है कि सुख में थोड़ा कमी को ये दर्शा रहा है। जिस प्रकार का सुख मिलना चाहिए था, उस सुख में जो है उस सुख से वंचित रख रही है ये रेखा। और पूरा मणिबंध प्रदेश आपका अगर देखा जाए वर्तमान समय में थोड़ा सा दोषयुक्त है। तो कुछ समय तक के लिए कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी मन के अंदर, मन की चिंता रहेगी। बाहर कितना भी मुस्कुराहट रहेगी, कितना भी फ्रेश दिखेंगे, क्योंकि व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा है तो सब कुछ दिखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो है मन के अंदर थोड़ी सी चिंता बनी रहेगी और जीवन में थोड़ी सी जो है परेशानियां भी आपके जीवन में रहेंगी कुछ समय तक के लिए। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ समय तक के लिए रहेगा। यहां पे देखेंगे आप, आपकी हृदय की लकीर है, ये इस तरह से जा रही है, किसी एक पर्वत पे नहीं जा रही है, बल्कि इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में जा रही है। और इस पे कहीं ना कहीं जो है आचार्य बृहस्पति जी का और शनि जी का दोनों का प्रभाव पड़ रहा है। ये आपके महत्वाकांक्षा को बता रही है कि आप बहुत बड़े महत्वाकांक्षी हैं। निश्चित तौर पे हमेशा ही आपकी जो सोच रही है वो आगे बढ़ने की रही है। महत्वाकांक्षा के साथ साथ जो है जो सोच रही है वो आगे बढ़ने की रही है। गुरु का प्रभाव पड़ने के कारण आचार्य बृहस्पति जी हैं जो देवताओं के गुरु हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं। इनके कारण जो आपकी इच्छा है एक अच्छे स्तर पर पहुंचने की हो रही है, अच्छे खासे स्तर पे पहुंचा जाए। वहीं शनि का प्रभाव पड़ रहा है, ज़्यादा नहीं पड़ रहा है, लेकिन आंशिक रूप से शनि का भी प्रभाव इस रेखा पे पड़ रहा है,
जिसके चलते यार कोई पूजा ही करनी पड़े, कोई जुगाड़ लगाना पड़े, कोई सही दिशा में मेहनत करनी पड़े, इन किन प्रकार है। जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे आगे बढ़ने के लिए, और ये अच्छी चीज भी है। ऐसी महत्वाकांक्षा, ऐसी सोच जो है व्यक्ति के जीवन में रहनी चाहिए। यहां पे एक चीज देखिएगा, बहुत सरल तरीके से देखिएगा। ये आपका जो है बुद्ध का पर्वत है, इसमें आप देखेंगे अच्छी खासी रेखाएं भी हैं। ये सेवा भाव व्यक्ति के अंदर देती हैं। जो व्यापार के गुण हैं वो व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छे रूप में रहते हैं, ये रेखाएं बताती हैं। कहीं ना कहीं व्यक्ति, चाहे क्षेत्रीय भाषा हो चाहे इंटरनेशनल भाषा हो, एक से ज़्यादा भाषाओं का ज्ञाता भी होता है, और उम्र के अंतिम पड़ाव तक ऐसा व्यक्ति धन अर्जन करता है। चाहे बीच में स्टेबिलिटी आए ना आए और स्थिरता भी आती है, लेकिन फिर भी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे व्यक्ति धन ज़्यादा कमाता है। ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि बिजनेस के गुण बहुत अच्छे हैं आपके अंदर, व्यक्तित्व के गुण बहुत अच्छे हैं, बोलने की शक्ति बहुत सुदृढ़ है, चीज़ों को समझना, परिस्थितियों को भांप के चलना, ये आपके अंदर बहुत अच्छा है। यहाँ देखो इतना सुंदर है, निश्चित रूप से हर प्रकार की परिस्थितियों को भली भांति समझते हैं बुद्ध के कारण। हर समय कोई ना कोई योजना बनाकर चलना आपका विशेष गुण है बुद्ध के कारण। जो कार्य प्रारंभ कर लेते हैं अधूरे में नहीं छोड़ते हैं, एकाग्रता है उसका काम के प्रति, क्योंकि बुद्ध आपका अच्छा है, उसे पूरा अवश्य करते हैं। सही रूप से, सही मायने में देखा जाए तो बुद्ध सही रूप से विकसित अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता हासिल है। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है, किस प्रकार से अपनी वाणी से मोहित करना है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ, अभी सूर्य और शनि के कारण जो व्यापारिक कार्य है वो बाधित हो रहा है। जो आर्थिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, काम की स्थिति है, वो थोड़ा सा जो है डिस्टर्ब हो गई है सूर्य के कारण, शनि के कारण। लेकिन अगर ये दोनों ग्रह, आपके मूर्धा ग्रह अच्छी स्थिति में आ जाते हैं तो निश्चित रूप से व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता पुनः प्राप्त करेंगे। लालिमा लिए हुए है, लचीला भी दिखाई दे रहा है, ठीक समय की तलाश है, और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में आपको दक्षता हासिल है। अपनी बात को किस तरह से रखा जाए, कहाँ पे कौन सी बात रखनी है, क्या उचित समय है उसका, किस प्रकार से रखी जाए, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। शहद सी मीठी प्रभावित करने वाली वाणी और तन की सुंदरता भी देता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में व्यापारिक कार्य करते हैं तो बहुत बड़ी प्रसिद्धि हासिल करेंगे, ये निश्चित है। ये पूरी तरह से झुका हुआ दिखाई दे रहा है। धन कमाने की ललक भी बनी रहेगी और अच्छी खासी मात्रा में रहेगी। बुद्ध के कारण ये गुण ताउम्र बने रहेंगे। यहाँ पे देखेंगे ध्यान से तो पहले पौरवे तक पहुंच रही है, अत्यंत श्रेष्ठ है। प्रैक्टिकल रूप से देखेगा आप ऐसे लोगों को, ऐसे लोग आपको व्यापार जगत के लोग मिलेंगे। कहीं ना कहीं छोटा व्यापार हो, ढाबा ही हो, या एक बक्सा लेके वो व्यक्ति बैठा हो सड़क के किनारे और व्यापार करता हो, तो ये व्यापारी ही होता है। ऐसा व्यक्ति व्यापारी वर्ग का होगा। नौकरी अगर कर रहा हो ऐसा व्यक्ति, यकीन मानिएगा अच्छे खासे पद पे होगा, चाहे प्राइवेट नौकरी कर रहा है चाहे सरकारी नौकरी कर रहा है। उच्च वर्ग का व्यक्तित्व लिए हुए ये व्यक्ति होगा। अपनी जीवन में श्रेष्ठता और सफलता पाएगा ही पाएगा, चाहे अंतिम छोर पे पाए, लेकिन पाएगा। और केवल अपने स्वयं के बलबूते पर कुछ करने वाला व्यक्तित्व आपका है। ये गुण आप में इस उंगली की वजह से, बुद्ध की वजह से सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है। याद रखिएगा, आपका बुद्ध कभी आपको दगा नहीं देगा। बुद्ध अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था का बुद्ध है।
ये उंगली भी सीधी खड़ी है, सूर्य के भी अत्यंत श्रेष्ठ गुण है। और आप देखेंगे बृहस्पति की उंगली से बड़ी है, इससे छोटी है। रिस्क लेने की जो क्षमता आपके अंदर है वो गजब की है। जोखिम उठाने की क्षमता जो आपके अंदर है वो गजब की है, सूर्य के कारण। सूर्य ग्रह के कारण जो रिस्क लेने की क्षमता है, जो जोखिम उठाने की क्षमता है, ये अत्यंत श्रेष्ठ है। और उसमें नुकसान हो जाए उसको झेलने की क्षमता भी, पुनः खड़ा होने की क्षमता, किसके कारण? सूर्य के कारण। शास्त्र कहता है अगर ये उंगली लंबी हो और बृहस्पति की उंगली से बड़ी है और इससे छोटी है तो ऐसा व्यक्ति यश की प्राप्ति करता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान और प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे और निश्चित ही पुनः खड़े होकर सफलता की प्राप्ति करेंगे, सफल होंगे ही होंगे। हाँ, वर्तमान में देखा जाए तो आपका सूर्य बहुत डाउन स्थिति में है, इसको ऊर्जा नहीं मिल रही, इसके कोई भी गुण आपके अंदर इस समय नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ऊर्जा नहीं मिल रही, ये बहुत नाजुक स्थिति में है सूर्य। और सूर्य जब इस प्रकार की स्थिति में होता है तो व्यक्ति के जो प्रयास हैं वो सफल नहीं हो पाते हैं। व्यक्ति के जो प्रयास हैं वो कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पाते हैं और व्यक्ति को रास्ता नहीं मिल पाता कि वास्तव में करना क्या है। जो व्यक्ति मेहनत कर रहा होता है, जो परिश्रम कर रहा होता है, उसका न तो श्रेय मिल पाता है न क्रेडिट मिल पाता है। व्यक्ति व्यापार कर रहा हो तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाता है जो मिलना चाहिए। व्यक्ति नौकरी कर रहा हो, वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जो वास्तव में मिलनी चाहिए, जिसके लिए अपने आप को खपा दिया है व्यक्ति ने। जो व्यक्ति के अंदर योग्यता होती है, जो क्वालिटी होती है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आती हैं, निखर कर नहीं आती। एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है। आर्थिक रूप से कमजोर रहता है व्यक्ति, सफलता का स्तर व्यक्ति का घटता है, एक तरफ से रास्ते बंद से हो जाते हैं। तो सूर्य की जिस प्रकार से उंगली है, सूर्य के नेचुरल गुण जो आपके अंदर है, उनको निखारने के लिए आपको जो है सूर्य का उपाय बहुत जरूरी है करना। अगर आप सूर्य का उपाय करते हैं तो पुनः जो है निश्चित मानिएगा एक छाप छोड़ के निकल जाएंगे, छाप छोड़ेंगे, एक पहचान बनाएंगे अपना, ये निश्चित है। और मैंने अपनी जो स्टडी है, रिसर्च है, उसमें पाया है ये उंगली अगर बड़ी हो, इस उंगली के पहले पोरवे तक पहुंच रही हो, और ये उंगली बड़ी हो, इस उंगली के से बड़ी और इससे छोटी हो, और बृहस्पति बहुत सुंदर अवस्था में हो, तो 99.9% मामले में ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करता है। 1% अगर व्यक्ति सरकारी क्षेत्र या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न करे तो व्यक्ति व्यापार की ओर जाता है, व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है, मानी व्यापारी वर्ग का व्यक्ति होता है, और ऐसे व्यक्ति को व्यापार में ही जाना चाहिए। हाँ, अभी जो है थोड़ा समय ठीक नहीं है, क्योंकि सूर्य जो है बहुत अस्त अवस्था में है, तो राजयोग भी क्या करेगा? जब सूर्य ऊर्जा ही नहीं देगा तो राजयोग कुछ नहीं कर सकता है। तो आपको चाहिए सूर्य को मजबूत करना है। दूसरा क्या है? दूसरा आपकी हथेली का भाग्य स्थान है। भाग्य स्थान यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है बकरी स्थान में आ रखा है, ये देखो, और यहाँ पे उठ रखा है, यहाँ पे बैठ रखा है, और बहुत सारी रेखाओं का जाल बन रहा है। ऐसे में भाग्य का पूर्ण सहयोग व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। ऐसे में बेवजह की चिंताएं या कुछ ऐसी वजह पैदा हो जाती हैं जिसके कारण व्यक्ति कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति में रहता है। ये नीचे बैठा हुआ है तो व्यक्ति इस्तेमाल हो जाता है, लोग अपना काम निकालते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं और छोड़ देते हैं, धोखा दे के निकल जाते हैं। अगर शनि इस प्रकार से हो, ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है, या जीवन में सब कुछ होती हुई भी खुशियों में कमी आने लगती है। और ये नौकरी का भी मालिक है, करियर का भी मालिक है, कहीं ना कहीं आपके करियर में स्टेबिलिटी को ख़त्म करता है।
धन के मामलों को जो है अनबैलेंस करता है। तो आपको शनि और आपको सूर्य, विशेषकर सूर्य का विशेष ध्यान रखना है। ये आपकी हथेली की उंगलियां बता रही है। यहां पे देखिएगा, ये इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, थोड़ा एकाग्रता की कमी को दर्शा रही है आपकी मस्तिष्क की रेखा, कि थोड़ा सा एकाग्रता की कमी रहने वाली है। आपको एकाग्रचित्त होकर काम करना है। ऐसा नहीं किसी काम को शुरू किया और उस परिस्थितिवश उसे बीच में ही छोड़ के दूसरा काम स्टार्ट कर लिया, नहीं, एकाग्रचित्त होकर आपको काम करना है। थोड़ा मस्तिष्क रेखा क्रिएटिविटी दे रही है, बौद्धिक स्तर अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था का दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी एकाग्रता में कमी कर रही है। एक रेखा इधर से जा रही है, इधर जा रही है, कहीं ना कहीं भूमि संबंधी लाभ होने की संभावना को बता रही है। सेल्स मार्केटिंग के गुणों में वृद्धि करती हुई दिखाई दे रही है। यहां पे अगर हम देखते हैं, जीवन की रेखा आपकी इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, अंत में इस तरह से है। ये अत्यंत श्रेष्ठ है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, जीवन में निरंतर उन्नति बनी रहेगी, ये निश्चित है जीवन रेखा के अनुसार। हाँ, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्तित्व रहने वाला है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अध्यात्म के क्षेत्र में विकास होगा, ये कह रही है। एक रेखा इस तरह से जाती हुई बुध की ओर जा रही है। इसने बहुत बड़ा फायदा आपको दिया है व्यापार के क्षेत्र में, और आगे भी व्यापार के क्षेत्र में अच्छा फायदा देगी। एक रेखा इधर से जाती हुई और यहाँ पे जो है त्रिकोण बना रहा है। अचल संपत्ति का लाभ या तो मिल गया है या अब मिलेगा, लेकिन यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक इस तरह से जो है मछली का चिन्ह है सूर्य पे, लेकिन सूर्य ऊर्जा नहीं दे रहा है। अगर आपने सूर्य को भव्य कर दिया तो जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ी पहचान बनेगी, ब्रांड बन के रहेंगे, एक नाम होगा, व्यक्ति का नाम लेके कहेंगे लोग कि ये है फलाना, वो कर सकता है, बस ऐसी पहचान बनेगी। हाँ, यहाँ पे बकरी अवस्था का है शनि, तो थोड़ा सा दिक्कत देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वर्तमान स्थिति में एक चीज और देखिएगा, अंगूठे के नीचे का भाग बहुत ज़्यादा फूल गया है, और फूलना तो ठीक है, साथ में बहुत सारी रेखाएं आ गई है और ये भाग बैठ गया, अनबैलेंस हो गया है। ये मन का कारक है, ये सुखों का कारक है, तमाम तरह के सुख। ऐसी स्थिति जब आती है, शुक्र और चंद्रमा जब जो है थोड़ा सा नेगेटिव हो जाते हैं, तो मानसिक रूप से व्यक्ति को परेशान करती हैं। कोई न कोई फिक्र, कोई न कोई चिंता, कोई मन की चिंता व्यक्ति के अंदर रहती है। कहीं ना कहीं इमोशनली तौर पे भी ये परेशान करता है, मन को भटकाता है, मन कई दफे अच्छा नहीं रहता है, और कहीं ना कहीं नींद आने में दिक्कतों का सामना व्यक्ति को कराता है। मन बेचैन सा रहता है, काम में मन नहीं लगता है, किसी चीज को लेके व्यक्ति बहुत ज्यादा सोच रहा होता है, चिंता भी कर रहा होता है, और बहुत ज्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी कहीं ना कहीं अभाव की स्थिति व्यक्ति को झेलना पड़ता है, और व्यक्ति का जो जीवन है संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरना शुरू हो जाता है। तो आपको क्या चाहिए, आपको एक सुंदर सा जो है उपाय दूंगा मैं, उसको करिएगा, आगे राजयोग फलित होगा और जीवन में बहुत बड़ी तरक्की हासिल होगी बहुत जल्दी। जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी आपको फल मिलेगा। कुल मिला के चीजें अपनी बैलेंस अवस्था में आएगी। करियर और धन की रेखा बहुत सुंदर है, लेकिन अंत में जो है भाग्य स्थान में आके थोड़ा डिस्टर्ब कर रही है एक रेखा, जिसके कारण जो स्टेबिलिटी आनी चाहिए करियर और धन के मामले में, उस स्टेबिलिटी को ये खत्म कर रहा है। तो शनि का उपाय करने से ये चीजें ठीक होंगी। एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, थोड़ा शुक्र से जा रही है तो लापरवाही के गुण दे रही है, लेकिन मंगल पे पहुंच रही है तो मंगल के गुणों में वृद्धि कर रही है। अगर आपका सूर्य अपनी अच्छी स्थिति में आता है
तो यकीन मानिएगा इस रेखा की वजह से आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलेगा और ईश्वर की जो कृपा आपके अंदर है उसका प्रसाद आपको सुख के रूप में भोगने को मिलेगा। दूसरा ये लकीर इंगित कर रही है आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, आप तीव्र बुद्धि के मालिक हैं। आपके अंदर जो सोचने की क्षमता है, जो समझने की क्षमता है, ईश्वर ने विशेष रूप से दे रखी है और एक अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तित्व दे रखा है कि एक बार कोई निर्णय ले लेते हैं, कोई डिसीजन ले लेते हैं तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखते हैं। आपका जो व्यक्तित्व अच्छा खासा प्रभावशाली है ना, वो इसी लाइन के कारण है। हनुमान जी की अत्यंत कृपा है जिसके कारण पराक्रम है, एनर्जेटिक स्वभाव है। यहाँ पे एक देखेंगे आप त्रिकोण भी बन रहा है। अगर आपका सूर्य और आपका शनि और आपका जो है चंद्रमा अगर बेहतरीन स्थिति में आता है तो इसका बहुत बड़ा फायदा आपको होगा। हाँ, पूरी हथेली में छत विक्षित अवस्था में रेखाएं भी हैं जो बता रही हैं कि मन के अंदर कोई दुविधा है, उलझन है, डिसीजन लेने की क्षमता में असर है और इसका प्रभाव मन पे तो पड़ रहा है, आपके सफलता के स्तर को भी घटा रही हैं। ये आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है उसको ये बाधित करने का कार्य कर रही हैं। आर्थिक रूप से कमजोर करने का ये रेखाएं कार्य कर रही हैं। कहीं ना कहीं जो है तमाम चीजों में विघ्न बाधाएं डाल रही हैं और आपका जो राजयोग बना हुआ है उसको खंडित करने का काम कर रही है। एक तरीके से मैं लिख करके आपको उपाय दे दूंगा, करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा रहेगा। यकीन मानिएगा जो समय आएगा वो बेहतरीन आएगा। हाँ, अभी देखिएगा ये 18 महीने तक बहुत अच्छा फल नहीं देगा, लेकिन उसके बाद भव्य अवस्था में आने पे बहुत अच्छा फल देगा। और सूर्य अगर एक बार भव्य अवस्था में आ गया, यकीन मानेगा जिस तरह से सूर्य चमकता है किस्मत को चमका के रख देगा। कुछ नहीं करना, छोटे मोटे उपाय दे रहा हूँ उसको करिएगा, अपने आप रास्ता मिलेगा और बहुत बड़ी तरक्की की और वो रास्ता आपको ले जाएगा। कोई संकट नहीं है, कोई ग्रह नक्षत्र बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, क्योंकि सूर्य के कमज़ोर पड़ने से और चीज़ों पे प्रभाव पड़ रहा है जिसके कारण जो है उलझन की स्थिति, दुविधा की स्थिति, डिसीजन लेने की क्षमता में असर, आर्थिक रूप से कमजोरी, कार्य का पूरी तरह से प्रयासों का न बनना, ये सभी चीज़ें एक ही साथ आ गई हैं। सूर्य अगर ठीक हो जाएगा अपनी ऊर्जा से वो सभी चीज़ों को पुष्ट कर लेगा, ये निश्चित है। उपाय दे रहा हूं, करने की कोशिश करें, अत्यंत श्रेष्ठ समय आएगा, ये निश्चित आपकी हथेली बता रही है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।